Yo! Desfila. ضربوا المجمع. Breaking news coming in. Israel's military says Hezbollah leader Hassan Nasrallah has been killed in an airstrike on Beirut. 9 साल की फातिमा ने जैसे ही पेजर उठा के अपने फादर के हाथ में रखा वो वहीं ब्लास्ट हो गया। लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, माउस सबकी बैटरी निकाल के लोगों को भागना पड़ा और लेबनान एयरपोर्ट पे हल्ला स्टार्ट हो गया। हिजबुल्लाह के लीडर का पहला मैसेज जैसे ही उस पेजर पे आया उसके बाद और फिर ब्लास्ट। CNN की रिपोर्ट आई कि यूएस को तो पहले से ही पता था इजराइल के ब्लास्ट के बारे में। ये सारा का सारा करा धरा इजराइल की 8200 इंटेलिजेंस यूनिट का है। लेकिन वायनाड पुलिस तब हरकत में आई जब केरला के रिंसन होजे का नाम निकल के आया कि इनकी कंपनी ने पेजर ब्लास्ट में 1.6 मिलियन यूरो इन्होंने डॉक के अंदर बॉम्ब प्लांट करके हिजबुल्लाह के कैंप में भेज दिया ताकि पूरा का पूरा कैंप जो है वो ये इजरायली एजेंट कहीं और नहीं है, ये आपके हाथ में है। आपके मोबाइल फोन ही इजरायली एजेंट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नाज़रीन, खैरियत से हैं? नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश कर रहा हूँ। आपने अभी इसका ट्रेलर देखा होगा। तो नाज़रीन, आपको पता होगा कि अभी ईरान और इजराइल के दरमियान कितनी ज़्यादा यानी घमासान वाली जंग छिड़ चुकी है और ये जंग अब मुमकिन नहीं है कि बहुत ही जल्द रुकेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा जानी माली नुकसान होने वाले हैं और इसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पड़ने वाला है। और इस असर से सबसे ज़्यादा मुतासिर, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं। तो पूरी दुनिया में जो है, सिर्फ हिंदुस्तान में और जो है कि बांग्लादेश में या फिर ईरान में, इराक में नहीं, पूरी दुनिया में इसका असर पड़ने वाला है। हालात बस से बदतर होने वाले हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि ये मामलात, ये चीज़ें और ये जो हो रही हैं जंगें वगैरह फ़ौरन जो है कि अमन में तब्दील हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला पूरे इंसानियत की हिफाजत फरमाए, खुसूसन मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और ख़ास तौर से उन पर जिन पर जुल्म हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसे देखें और समझें कि आखिर क्या वजह है कि ऐसा तो नहीं है जंग अजीम, तीसरे जंग अजीम की शुरुआत हो रही है, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो रही है या हो चुकी है। तो वीडियो को आप देखें। आप जहां एक तरफ इजराइल न सिर्फ हिजबुल्लाह के बेसिस को टारगेट कर रहा, बम बरसा रहा, वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान के हर घर में, लेबनान के हर एक इंसान तक पहुंच चुका है। आज हर एक इंसान के जेब में मोबाइल है, हर घर में लोग फोन से चिपके हुए हैं। ऐसे में इजराइल के लिए उन्हें टारगेट करना बेहद आसान हो गया। इजराइल ने गाजा पर बड़े अटैक किए हैं जिसमें गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, बहुत सारे सिविलियन इजरायली अटैक में मारे जाते हैं। तो 7 अक्टूबर के अटैक के बाद गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तबाह हो चुका है और अब तक करीब 41,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 16,500 से ज्यादा सिर्फ बच्चे हैं। अब तक टोटल 96। मैं यही कहना चाह रहा था कि जब जंगें होती तो सिर्फ ज़मीनी तौर पे जंग नहीं होती है, फिज़ाई तौर पे इसमें इंसान भी चपेट में आ जाते हैं। और अगर मान लो अगर इंसान की जान नहीं भी जाती है, लेकिन जो जंग के दौरान जो बम बारूद वगैरह गिराए जाते हैं तो उसके जो असरात होते हैं वो ज़मीनों पर भी, खेत खलिहान पे भी पड़ते हैं। यानी कि जो ज़राअत के इलाके हैं जहाँ पे पैदावार की जा सकती है, हस्पताल है जहाँ पे इंसानों की जान बचाई जा सकती है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। अगर इंसानी जान जंग के मौके पे ना गई तो जंग के बाद बहुत सारी वजहें हैं कि लोगों की जानें जाएंगी, फिर बेमौत लोग मरेंगे। अगर जंग के मौके पे नहीं मरे तो जंग के बाद जो है इसके असरात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। 6,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गाजा में आधे से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। 80% कमर्शियल फैसिलिटीज जिसमें शॉप्स, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, होटल्स, वेयर हाउस, शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें डैमेज हो चुकी हैं। 80% स्कूल बिल्डिंग्स
डैमेज है। 36 में से 17 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो थोड़े बहुत चल रहे हैं, जबकि 65% रोड नेटवर्क डैमेज है। खेती के लिए जो जमीन थी उसमें 65% जमीन खराब हो चुकी है और इसमें इजराइल के लिए कोई खतरा भी नहीं, क्योंकि वॉर का कोई भी नियम कानून मानो इजराइल पर लागू ही नहीं होता। ह्यूमन राइट के ठेकेदार खुद ह्यूमन को मारने के लिए इजराइल को वेपन सप्लाई करते हैं और जहां इजराइल पर पलटवार होता अब जाहिर सी बात है, हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है, इंडिया में, भारत में कहावत है कि जब सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का, जब सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। ये इस कहावत से इंडियन वाकिफ होंगे। है वहां वो खुद उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट के सबसे बड़े ठेकेदार का ताज भी पहने हुए हैं। इजराइल ने एक एक करके हिजबुल्लाह के कमांडर्स को फिर मार गिराना शुरू किया। इन सब के बीच में पिछले हफ्ते ही हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल ने एक मैसिव और सोफिस्टिकेटेड अटैक को अंजाम दिया। इस ही पाई जब उसने पाया कि इजराइल ने देश भर में एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। अभी तक 1500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट हो चुकी हैं, जिसमें अभी तक 50 से भी ज्यादा बच्चे, 100 से भी ज्यादा औरतें मारी गई हैं। ओवरऑल डेथ टोल 1000 के आसपास हो चुका है। कह दिया कि इजराइल अभी हिजबुल्लाह पर अटैक करता रहेगा जब तक उनके गोल्स अचीव नहीं होते हैं। And will continue degrading Hezbollah until all our objectives are met. लेकिन अमेरिका का ये जो मदद है, ये डिफेंस के लिए होगा, ऑफेंस के लिए होगा, बॉम्ब गिराने के लिए होगा, लेबनान के लिए होगा, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को साफ दिख रहा है। याद रखिए, यही बातें मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बातें तो पूरी दुनिया समझ रही है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई है। चाहे वो ईरान के दोस्त वाले ममालिक हों खुसूसन, या फिर पूरी दुनिया, जो लोग ह्यूमन राइट्स के है ना, इसके बारे में चीखते चिल्लाते रहते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, लेकिन कितने लोग मारे गए हैं गाज़ा में, फ़लस्तीन में, उसके लिए कितने मुल्कों ने आवाज़ें उठाई हैं। लेकिन आप उसी को आप देखोगे, उसी मुल्क के जो, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, हुकूमत की बात कर रही हूँ, उनकी आवाम जो है, आप यूरोप में देख लें, लंदन में देख लें, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, रशिया, हर जगह आप देखोगे कि उनकी आवाम जो है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी आपने, कि अपने अपने जो ममालिक हैं, उन ममालिक के बाशिंदे जो हैं, वो हुकूमत के ऑफिस के दफ्तर के बाहर नारा लगा रहे हैं, सीज फायर का नारा लगा रहे थे। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी आपने। लेकिन हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर रही है? ये जो यूनाइटेड नेशंस जो हैं, क्या उनको नहीं पता कि ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स क्या है, उनके हकूक़ क्या हैं? तो वो लोग क्यों नहीं उठा रहे आवाज़? क्या वो लोग इजराइल से डरे हुए हैं? आखिर वो लोग किससे डरे हुए हैं? तो आप वीडियो देखें, समझें क्या है, आप ज़रूर बताएं। पिछले साल अक्टूबर 7 से लेकर अभी तक अमेरिका ने इजराइल को सेल्फ डिफेंस के लिए $6.5 बिलियन का एड ऑलरेडी देकर रखा है। इस सपोर्ट के दम पर आज 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं गाजा में, जिसके बाद अब आता है एक और बोनांजा, $8 बिलियन का यह गिफ्ट आ रहा है। देखते हैं कितने सिविलियंस को सेल्फ डिफेंस में अब मारा जाएगा इस फ्री पास के बाद। तो एंड में सवाल उठता है, भाई एंड गेम क्या है? इजराइल आखिर चाहती कब है? फुल स्टॉप कब लगाएगी? तो नाज़रीन, मेरे कुछ नज़रिए थे जो मैंने आपकी खिदमत में रखे हैं। आप भी, आपका क्या नज़रिया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और मौजूदा हालात और जंगी जो माहौल बना हुआ है उसके ताल्लुक से आपकी क्या राय है? फिर से नाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप अल्लाह से दुआ करें, खुदा से दुआ करें, ईश्वर से दुआ करें कि ये जो जंगी मामला जो है कि सुधर जाए, सही हो जाए, इसकी नौबत ना आए ज़्यादा, क्योंकि इससे मासूम लोगों की जानें जाएंगी और इस ज़मीन पे एक एक जान की कीमत है मेरे भाई। तो कैसे ये हल हो जाए मामला, इसके बारे में प्लीज़ आप गौर फिक्र करें। आपकी क्या राय है आप कमेंट में भेजें, और इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।